हेलो स्टूडेंट्स। अभी अपन बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकास विकार के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है दो भाषाओं का प्रयोग, बिलिंगुअलिज्म। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब एक ही बालक को दो तरह की भाषा, जैसे मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश, या उनकी कोई रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश, या कोई और भाषा है, कोई भी तरह की दो भाषाएं एक साथ हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उससे उससे बालक को किस प्रकार का वाणी पर प्रभाव पड़ता है। द्विभाषी का सामान्य अर्थ है दो भाषाओं का प्रयोग करना। यह मात्र भाषा बोलने के लिए या लिखने से ही प्रयोग में नहीं होता है, बल्कि इसका तात्पर्य समझने, मतलब वो उस भाषा को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं, इससे भी है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। कि वास्तविकता तो यह है कि यदि बालक का बचपन से ही द्विभाषी का प्रयोग करना सिखाया जाए तो अपनी मातृभाषा के साथ ही विदेशी भाषा को भी उतनी ही कुशलता व क्षमता से सीख लेता है, तथा यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर बालक की अपनी भाषा कौन सी है, क्योंकि वो परफेक्ट हो जाता है और सीखने की कोशिश करता है। बालक दोनों ही भाषाओं पर अपना पूरा कमांड रखता है और उन्हें उतनी स्पष्टता, कुशलता एवं चतुराई से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि श्रोता या वक्तव्य, मतलब सुनने वाला, सुनकर स्तब्ध रह जाता है। इतना ही नहीं, वह दोनों भाषाओं को अच्छी तरह से लिख पढ़ लेता है। मगर यह भी सच है कि कुछ बच्चे जो सामान्य बुद्धि के होते हैं, वे दोनों भाषाओं को पढ़कर समझ तो लेते हैं, उन्हें बोल भी लेते हैं, परंतु शुद्ध शुद्ध लिखने में या व्याकरण के प्रयोग में उन्हें कठिनाई होती है। वहीं कुछ बच्चे द्विभाषी को बोल लेते हैं, परंतु उसको अर्थ को नहीं समझ पाते, जो कि उनके लिए ठीक नहीं होता है। जब एक ही समय या उम्र में दोनों भाषाओं को सीखता है तो उसे एक ही वस्तु को समझने और जानने के लिए दो बार अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। उसे दो बार नाम याद करना पड़ता है, दो बार व्याकरण पढ़ना पड़ता है, मतलब व्याकरण को देखना पड़ता है, अर्थ को समझने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। इस कारण छोटे बालकों के लिए दो तरह की अलग अलग भाषा एक विकट समस्या बन जाती है, जिसे उन भाषाओं के साथ को सीखने में कठिनाई होती है। इसका कारण कि उम्र बढ़ने के साथ कि बालकों को स्वर यंत्र, जैसे जीभ, गले की पेशियाँ, मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब तक कि स्वर यंत्र, जीभ, गले की पेशियाँ पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती, तब तक वह वाणी का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और इसके कारण उसके स्पष्ट उच्चारण में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से शब्दों के स्पष्ट उच्चारण में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसका क्या वो होता है, असर क्या होता है कि व्याकरण के प्रयोग के शब्दों में संयोजन में, वाक्य विन्यास में भी उसे कठिनाई होती है। ऐसा विशेषकर उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके माता पिता में से एक हिंदुस्तानी या दूसरे देश के होते हैं, या कोई भी हिंदुस्तानी विदेश में जाकर बस जाता है और वो चाहता है कि मेरी बालक को यहीं पलना है, यहीं बड़ा होना है, और वो विदेशी भाषा सीखे, मतलब जो भी जिस भी देश में रह रहा है वहाँ की भाषा सीखे और इंग्लिश सीखे, और साथ ही वो अपने नाना नानी, दादा दादी से बात करने के लिए, या परिवार के जो सदस्य हिंदुस्तान में रहते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, उनसे भी वो बात करना चाहे, तो वो सभी तरह की दो तरह की स्पेशली भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं। तथा दूसरी अवस्था में दूसरी भाषा को तो भी सीखना उसके लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है
उसका कमांड एक भाषा पर पड़ता है, जबकि वह दूसरी भाषा को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि द्विभाषी का प्रयोग बालकों के वाणी विकास में एक समस्या उत्पन्न करता है, विशेषकर तब जब वह छोटे होते हैं और उनकी आयु इतनी नहीं होता है कि दोनों ही भाषाओं को सीखने में समर्थ होते हैं। इसके कारण बालकों का वाणी विकास बाधित हो जाता है। उसे दूसरे बालकों के साथ समायोजन में भी कठिनाई होती है। तो आज हम वाणी विकास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मतलब ये वाणी विकास जो द्विवाणी विकास जो है, वाणी विकास के अंतर्गत ही आता है, जो कि अपन द्विभाषी या दो भाषाओं का प्रयोग करना पढ़ चुके हैं। और बाल्यावस्था के भी कुछ वाणी विकास जो होते हैं और विकार भी जो है वो हमने पढ़ा। अब अगली कक्षा में हम दो तरह की भाषाओं को पढ़ने से बालकों को क्या हानि हो सकती है या सीखने से बालकों को क्या हानि हो सकती है, मतलब डिसएडवांटेजेस फॉर बिलिंगुअलिज्म टू चिल्ड्रन, ये पढ़ेंगे। थैंक्स।